हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर क्लास, वेलकम टू आवर चैनल पर्सनल ट्यूटर। और मैं आपकी सुफिया मैम आपके लिए केमिस्ट्री की एक और नई वीडियो के साथ में। चलिए, तो हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। हमने एक बहुत ही नया वाला चैप्टर स्टार्ट किया है, बहुत ही अच्छा चैप्टर है जिसको हम कह रहे हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। कल अगर मैं बात करूँ तो मैंने आपको कुछ बेसिक टर्म्स उसके बारे में आपको पढ़ाई थी। आज मैं उसी के आगे उसको कंटिन्यू करने वाली हूँ। तो कल मैंने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री जो हमारा चैप्टर है उसकी कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में आपको बताया था। आज हम उसके आगे का जो कॉन्सेप्ट है उसको हम पढ़ेंगे। तो कल हम पढ़ रहे थे बच्चों कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, बहुत ही अच्छा चैप्टर है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। एक फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर मैं ऑलरेडी आप लोगों को करवा चुकी हूँ, तो वो आप लोग जाकर बिल्कुल देख सकते हैं। और आपको जो भी डाउट रहे, जो भी क्वेरीज रहे, वो आप मुझसे आकर पूछ सकते हैं। तो एक चैप्टर हम ऑलरेडी कर चुके हैं और उस चैप्टर का नाम है हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। वो आपको ऑलरेडी अवेलेबल है। उसकी जितनी भी वीडियोस हैं, सारे टॉपिक्स जो आपको सेकंड टर्म के लिए इंपॉर्टेंट है, आने वाले हैं, वो पूरे मैंने वहाँ पर करवा दिए हैं। अभी यहाँ पर आप लोगों को मैंने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री स्टार्ट किया है। इससे रिलेटेड आपको जो भी डाउट्स रहे, जो भी क्वेरीज रहे, वो बिल्कुल आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट की एक वीडियो हम बता चुकी हूँ मैं आपको, तो वो पहले आप लोग जाकर देखना, उसके बाद ये वाली वीडियो समझना, तो आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। इसके अलावा आपको कोई भी डाउट रहे, कोई भी क्वेरीज रहे, वो बिल्कुल आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो बच्चों, हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। जो हमारा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री है, उस कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो हम यहाँ पर स्टार्ट कर लेते हैं। तो जो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की अगर मैं आपसे बात करूँ तो यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं IUPAC नेमिंग के बारे में बच्चों। ठीक है, इसके अंदर आपको IUPAC नॉमेनक्लेचर पढ़ना है। IUPAC नेमिंग हम कॉम्प्लेक्स के अंदर किस तरीके से देते हैं वो आपको पढ़ना रहेगी, IUPAC नेमिंग पूरी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो IUPAC नेमिंग हम पढ़ने वाले हैं, जैसे हम ऑर्गेनिक के अंदर पढ़ते हैं, वैसी IUPAC नेमिंग नहीं है। यहाँ पर जो IUPAC नेमिंग आप पढ़ेंगे, वो IUPAC नेमिंग जो है वो आपकी कॉम्प्लेक्सेस की IUPAC नेमिंग रहने वाली। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की IUPAC नेमिंग हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। बहुत सिंपली तरीके से मैं आपको इसके जितने भी रूल्स हैं IUPAC नेमिंग के वो समझाऊंगी, और उसके बाद में हम बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस के यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे और इजीली उनको अपन सॉल्व कर लेंगे। तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं बच्चों। ठीक है, बस आपको बहुत ही इजीली वे में समझ में आ जाएगा। और फिर भी अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। तो बच्चों, हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक है हमारा IUPAC नेमिंग। किसकी IUPAC नेमिंग हमको करना है? कॉम्प्लेक्स की हमको IUPAC नेमिंग पढ़ना है। जो भी हमारा कॉम्प्लेक्स है उसकी हमको IUPAC नेमिंग, IUPAC नॉमेनक्लेचर हमको यहाँ पर पढ़ना रहेगा। सबसे पहली बात अगर हम बात करते हैं, मैं आपको कुछ रूल्स बता देती हूँ IUPAC नेमिंग के। ठीक है, और ये जो रूल्स हैं ये आपको याद रखना रहेंगे बस। और जैसे ही आप ये रूल्स को याद रखते हैं, आप इजीली जितनी भी हमारी IUPAC नेमिंग है वो पूरी की पूरी आप IUPAC नेमिंग कवर अप कर लेंगे। तो बिल्कुल आपको टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। IUPAC नेमिंग आपको जो करना है, इन रूल्स के बाद में आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। तो रूल्स पर जाने के पहले मैं आपको पहले एक बात बता देती हूँ कि जो भी हमारा कॉम्प्लेक्स जब बनता है तो उस कॉम्प्लेक्स के अंदर क्या क्या चीज़ें रहती हैं वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। कि जो भी हमारा पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स रहता है उस कॉम्प्लेक्स के अंदर कौन कौन सी ऐसी चीज़ें रहती हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, तो वो हमको यहाँ पर देखना है। अगर मैं बात करूँगी किसी भी कॉम्प्लेक्स की, अगर मैं बात करती हूँ, है ना, कोई भी जो कॉम्प्लेक्स बनता है बेटा, तो उसको हम सबसे पहले स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारा होता है स्क्वायर ब्रैकेट, और इस स्क्वायर ब्रैकेट से हम यहाँ पर कॉम्प्लेक्स को क्या कर रहे हैं? कॉम्प्लेक्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वाली साइड की बात करें तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वाली साइड पर जो हमको मिलता है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वाली साइड पर हमको दो चीज़ें अवेलेबल रहेंगी। एक तो आपका रहेगा मेटल एटम या आयन, मेटल एटम, या फिर क्या रहेगा? आयन रहेगा, है ना। और अगर मैं इस साइड की बात करूं तो यहाँ पे आपका प्रेजेंट रहेगा बच्चों लिगेंड। तो एक हमारा यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर हमारा रहेगा मेटल एटम या आयन, और यहाँ की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर हमारा रहेगा लिगेंड। ठीक है, ये दो पोजीशंस रहती हैं। जैसे ही स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट होता है, सबसे पहले मेटल एटम या आयन प्रेजेंट रहेगा, सेंट्रल मेटल एटम, जिसके बारे में कल मैंने आपको बताया था।
देखिए ओवरऑल अगर मैं कॉम्प्लेक्स की बात करूं तो जो कॉम्प्लेक्स बनता है वो किस तरीके से बनता है, तो कॉम्प्लेक्स बस सिंपल बनता है जिसमें मेटल एटम और लिगेंड होते हैं। कॉम्प्लेक्स बनता कैसे है, कॉम्प्लेक्स बनता है जब क्या होते हैं, मेटल एटम होता है और मेटल एटम के साथ साथ क्या होता है, मेटल एटम के साथ साथ लिगेंड होता है। तो मेटल एटम होगा और मेटल एटम के साथ साथ जब लिगेंड रहेगा तो वहां पे हमारा क्या बनेगा, वहां पे हमारा बन जाएगा कॉम्प्लेक्स, है ना। क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट इज लिगेंड एंड व्हाट इज मेटल एटम। तो ऐसे तो मेटल एटम हमेशा इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, ये इलेक्ट्रॉन डोनर कहलाता है। लेकिन जब हम बात करते हैं किसकी, जब हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स की, जब हम किसकी बात कर रहे हैं, जब हम कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं, तो कॉम्प्लेक्स के केस में ये जो भी हमारा मेटल एटम या आयन होता है ये क्या करता है, लिगेंड से इलेक्ट्रॉन पेयर लेता है। तो जो भी हमारा मेटल एटम या आयन रहेगा वो क्या काम करेगा, वो लिगेंड से इलेक्ट्रॉन पेयर लेने का काम करेगा। यहाँ पर जो फंक्शन रहेगा लिगेंड का, वो फंक्शन ये रहेगा कि वो मेटल एटम या आयन को क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, ठीक है। और यहाँ पर जो हमारा मेटल एटम रहेगा वो इलेक्ट्रॉन पेयर लेगा। तो कोई सा भी कॉम्प्लेक्स हो उसमें दो चीजें कंपलसरी रहेंगी ही, एक मेटल एटम रहेगा, दूसरा रहेगा लिगेंड, ठीक है। तो लिगेंड ऐसे एटम या स्पीशीज होते हैं जिनके पास में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं और इनका फंक्शन होता है इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करना। तो लिगेंड का फंक्शन होगा इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करना, और लिगेंड किसको इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है, लिगेंड जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा वो मेटल एटम या आयन को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा। सो लिगेंड का मेन फंक्शन क्या है, लिगेंड का मेन फंक्शन है इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करना, और वो इलेक्ट्रॉन पेयर किसको डोनेट करेगा, वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा किसको, मेटल एटम या आयन को वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा। आपको ये चीज ध्यान में रखनी है ना। तो जो भी हमारा लिगेंड रहेगा वो मेटल एटम या आयन को क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने का काम करेगा, वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर कहलाएगा। इतनी बात आपको समझनी है, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पर बात करें कि ये दो चीजें तो रहेंगी ही रहेंगी, मेटल भी रहेगा और लिगेंड भी रहेगा, ये दो चीजें तो कंपलसरी की दो चीजें तो रहेंगी, ठीक है, कि मेटल आ जाएगा और लिगेंड भी आ जाएगा। मेटल हमेशा एक ही रहेगा बच्चों, मेटल जो रहेगा ना, मेटल अकेला है या अकेला अपनी पहलवानगिरी दिखाएगा, ठीक है, मेटल अकेला रहेगा, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि एक कॉम्प्लेक्स में एक से ज्यादा मेटल है। सेंट्रल मेटल एटम जो भी है, मेटल एटम जो भी है, वो हमेशा एक ही रहेगा, वो हमेशा सिंगल रहेगा। तो मेटल एटम की अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, हमारा जो मेटल एटम रहेगा वो हमेशा सिंगल रहेगा, एक से ज्यादा मेटल एटम यहाँ पर नहीं होंगे। जबकि हम जब बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, लिगेंड की बात कर रहे हैं, तो लिगेंड एक से ज्यादा हो सकते हैं, लिगेंड जो है वो एक से ज्यादा हो सकते हैं। तो मेटल एटम हमेशा एक ही होगा बच्चों, लेकिन अगर हम बात करेंगे किसकी, हम बात करेंगे अगर लिगेंड की, तो लिगेंड एक से ज्यादा हो सकते हैं और लिगेंड एक से ज्यादा हो जाएंगे। सो मेटल एटम बच्चों एक ही रहेगा, मेटल एटम एक ही रहेगा, लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं किसकी, अगर हम लिगेंड की बात कर रहे हैं तो लिगेंड एक से ज्यादा हो सकते हैं। इट मे बी पॉसिबल कि जो हमारे लिगेंड रहेंगे वो एक से ज्यादा होंगे, ठीक है, बट ये दो चीज़ें हमेशा रहेंगी। तो ये मेटल एटम हो गया और यहाँ पे आ जाएगा लिगेंड, ये दो पोजीशन तो इसकी हो गई। और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम पूरे कॉम्प्लेक्स में मेटल और लिगेंड को रख देंगे। अब बात करते हैं हम, हमारा क्वेश्चन आता है, एक चीज़ और आती है हमारे माइंड में कि व्हाट अबाउट केटायन एंड व्हाट अबाउट एनायन। अगर हम बात करेंगे केटायन की और अगर हम बात करेंगे किसकी, अगर हम बात करेंगे एनायन की, सो व्हाट अबाउट केटायन एंड व्हाट अबाउट एनायन। केटायन और एनायन की अगर हम बात करेंगे तो वो होंगे या फिर नहीं होंगे। तो अगर मैं यहाँ पर बात करती हूँ केटायन और एनायन की, तो कंपलसरी नहीं है, बट वैलेंसी को सेटिस्फाइड करने के लिए यहाँ पे कुछ केटायन और कुछ एनायन का यूज होता है। अगर हमको वैलेंसी को सेटिस्फाइड करना रहता है तो वैलेंसी को सेटिस्फाइड करने के लिए यहाँ पर हम केटायन का भी यूज करते हैं और किसका यूज करते हैं, हम एनायन का भी यूज करते हैं। अगर हम केटायन की बात करते हैं तो केटायन को हम यहाँ पर लेफ्ट साइड पे लेते हैं, ये हमारा केटायन हो जाता है। अगर हम एनायन की बात करते हैं तो एनायन को हम राइट साइड पे लेते हैं, ये हमारा एनायन हो जाता है, ठीक है। तो अगर हम बात करेंगे केटायन की, अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे एनायन की, तो हमारा केटायन भी होगा और हमारा एनायन भी होगा, ठीक है, दोनों रहेंगे। लेकिन ये कंपलसरी नहीं है कि हमेशा रहेंगे, हमेशा मेटल और लिगेंड रहेंगे और मेटल की वैलेंसी को सेटिस्फाइड करने के लिए यहाँ पर केटायन या फिर एनायन का क्या किया जाता है,
केटायन या फिर एनायन का यूज़ किया जाता है। तो बहुत ही सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पर जो वैलेंसी है उसको सेटिस्फाइड करने के लिए आपको क्या करना है, केटायन का यूज़ करना है और किसका यूज़ करना है, यहाँ पर एनायन का यूज़ करना है। सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। केटायन जो भी रहेगा वो मोस्टली पॉजिटिव वाला रहेगा, जैसे जिसमें से केटायन में से मोस्टली कौन से एलिमेंट आएंगे, अल्कली मेटल वाले एलिमेंट आ जाएंगे, लीना की रूबी से फ्रेंडशिप, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स वाला कोई भी एलिमेंट आ जाएगा, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, इनमें से कोई भी एलिमेंट जो रहेंगे वह एज अ केटायन बिहेव करेंगे। एनायन में जो भी नेगेटिव स्पीशीज होते हैं जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है वो सारे एनायन की जगह पे आ जाएंगे, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्सेस की, तो कॉम्प्लेक्सेस को भी हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं बच्चों। 3 कैटेगरी कौन सी हो जाती है, पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स, दूसरा हो जाता है नेगेटिव कॉम्प्लेक्स और तीसरा हो जाता है बच्चों न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। पॉजिटिव, नेगेटिव एंड न्यूट्रल 3 टाइप के हमारे कॉम्प्लेक्सेस हमको देखने को मिलेंगे। एक पॉजिटिव रहेगा, दूसरा नेगेटिव रहेगा और तीसरा कौन सा हो जाएगा, तीसरा हमारा न्यूट्रल हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं पॉजिटिव, नेगेटिव एंड न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस की, तो अगर आपका जो स्क्वायर ब्रैकेट है इसके ऊपर यहाँ पर कोई भी चार्ज नहीं है, ना ही पॉजिटिव चार्ज है ना ही नेगेटिव चार्ज है, अगर आपका जो स्क्वायर ब्रैकेट है इसके ऊपर कोई भी तरह का, किसी भी तरह का कोई भी चार्ज नहीं है, तो अगर इसके ऊपर चार्ज नहीं है बच्चों, ना ही पॉजिटिव चार्ज है और ना ही नेगेटिव चार्ज है, किसी भी तरीके का कोई भी चार्ज अगर नहीं है, तब ये आपका कौन सा कॉम्प्लेक्स होगा, तब ये आपका न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स रहेगा। अगर इसके ऊपर ना ही पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है और ना ही इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है, तो ये आपका न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया है, मतलब मान लो पॉजिटिव साइन है, +1 है, +2 है, ऐसा चार्ज अगर आ जाता है, तो फिर ये वाला जो हमारा पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स रहेगा ये हमारा पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स कब होगा, जब इसके ऊपर कैसा चार्ज आएगा, अगर इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो ये पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स रहेगा, अगर इसके ऊपर कैसा चार्ज है, अगर इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, अगर इसके ऊपर कैसे चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, तो फिर ये नेगेटिव कॉम्प्लेक्स रहेगा। तो यहाँ पे 2 टाइप के आपके कॉम्प्लेक्सेस रहेंगे, अगर पॉजिटिव साइन आ जाता है तो ये पॉजिटिव कहलाएगा, और अगर आपका नेगेटिव साइन यहाँ पर आ जाता है तो फिर ये नेगेटिव कॉम्प्लेक्स कहलाएगा, ठीक है। और अगर कोई चार्ज नहीं होता है तो फिर ये न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स कहलाएगा। क्वेश्चन ये आता है कि मैम इसका यूज़ क्या होगा पॉजिटिव, नेगेटिव एंड न्यूट्रल का, तो मैं भी आपको आगे जब रूल्स पढ़ाऊंगी तो वहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कि इसका क्या यूज़ होता है, क्योंकि इसके बिना आप कॉम्प्लेक्स की जो भी मेटल आयन की जो भी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है उसको कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो वहाँ पर आपको पॉजिटिव, नेगेटिव एंड न्यूट्रल तीनों का ही वहाँ पर आपको यूज़ करना पड़ेगा। तो ये मैंने आपको ओवरऑल क्राइटेरिया बताया है, जो भी आपके कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड न्यूट्रल, है ना। और ये आपका मेटल एटम एनायन है, ये आपका लिगेंड है, बाहर आपका केटायन आ चुका है और यहाँ पे आ गया है आपका एनायन। तो इस तरीके से आपको ओवरऑल पूरा पढ़ना रहेगा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के अंदर अगर हम बात करें तो। और ये मैंने आपको केवल अभी कॉम्प्लेक्स के बारे में बताया कि हमारा कॉम्प्लेक्स कैसे होगा, उसमें मेटल एटम आयन क्या होगा, लिगेंड क्या होगा, एनायन किस तरीके से होगा, केटायन किस तरीके से होगा। अब हम बात करेंगे इसके बाद में कि इसके रूल्स क्या होंगे, मतलब आपको अगर कोई कॉम्प्लेक्स आता है तो उसकी आप नेमिंग कैसे करेंगे। जैसे मैं आपको एक कॉम्प्लेक्स यहाँ पे लिख के बताती हूँ, K4FeCN6, ये कॉम्प्लेक्स है, ये कॉम्प्लेक्स है K4FeCN6। इसके अंदर अगर हम बात करें तो जो आपका आयरन रहेगा, ये आयरन आपका किसकी तरह काम करेगा, ये आयरन आपका मेटल एटम कहलाएगा। अगर हम साइनाइड की बात करेंगे तो जो साइनाइड रहेगा वो आपका लिगेंड कहलाएगा, है ना। तो जो आपका आयरन एटम है वो आपका एज अ मेटल बिहेव कर रहा है, वो आपका मेटल कहलाएगा। अगर हम यहाँ पर साइनाइड आयन की बात करेंगे तो साइनाइड आयन हमारा क्या कहलाएगा, साइनाइड आयन हमारा लिगेंड कहलाएगा, ठीक है। और लेफ्ट साइड एंड राइट साइड, इस साइड पे जो भी आपके केटायन या एनायन रहेंगे वो प्रेजेंट रहेंगे। जैसे यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपका कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है, तो इस कॉम्प्लेक्स के अंदर एनायन बिल्कुल भी नहीं है बच्चों, ठीक है। अब इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, इसके अंदर प्रेजेंट है ओनली केटायन,
है ना। तो यहाँ पर आपका केवल केटायन प्रेजेंट है, जो आगे की लेफ्ट साइड पे, लेफ्ट हैंड की साइड पे आपका प्रेजेंट रहेगा वो आपका केटायन रहेगा, जो राइट साइड पे प्रेजेंट रहेगा वो आपका एनायन रहेगा। क्वेश्चन ये आया कि मैम आपने कैसे पहचाना कि ये मेटल है। जैसे ही स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट होगा उसके बाद जो भी पहला एलिमेंट आपको दिखाई देता है वो हमेशा आपका सेंट्रल मेटल एटम या सेंट्रल मेटल आयन रहेगा, उसको आपको अलग से पहचानने की ज़रूरत ही नहीं है। जैसे ही स्क्वायर ब्रैकेट आपका खुला, आपका जो भी फर्स्ट पर्टिकुलर एलिमेंट है वो आपका फर्स्ट एलिमेंट आपका क्या है, वो सेंट्रल मेटल एटम है या फिर सेंट्रल मेटल आयन है। और उसके बाद में अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो उसके बाद में हमारे क्या प्रेजेंट है, उसके बाद में हमारे जो भी पर्टिकुलर लिगेंड्स हैं वो लिगेंड्स यहाँ पर प्रेजेंट है ना। उसके बाद में आपके जो भी लिगेंड्स रहेंगे वो प्रेजेंट रहेंगे। लेकिन आयरन जो आपका है, Fe जो आपका है, Fe आपका पर्टिकुलर क्या कहलाएगा, Fe आपका पर्टिकुलर यहाँ पर सेंट्रल मेटल एटम कहलाएगा, और Cn जो आपका रहेगा वो आपका क्या कहलाएगा, Cn आपका लिगेंड कहलाएगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको ओवरऑल जितना भी पूरा पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स है वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। अब मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको रूल्स बताऊंगी बच्चों, कि हमारे रूल्स जो हैं वो क्या रहेंगे IUPAC नेमिंग के, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये ओवरऑल कॉम्प्लेक्स क्या होता है ये मैंने आपको बताया। नेक्स्ट में हम इसके रूल्स पढ़ेंगे और उसके बाद आपको सबको IUPAC नेमिंग करना आ जाएगी। जो भी डाउट्स रहे उसको आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं।